आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा हिंद के आज दिल्ली के इंदौर स्टेडियम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें मुल्क भर से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। आइए कुछ लोगों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये इजलास किस लिए था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैद, कहाँ से आए हैं? मेरठ से हूँ। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ मौलाना अरशद मदनी जमीयत के सदर हैं, इन्होंने हमें आवाज़ दी है तो हम आए हैं जी। कितने लोग आए हैं वहाँ से? तकरीबन 50 बसें आई हैं हमारे यहाँ से। वाला क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम जी। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर बुढ़ाना नंगला रेवली से। बस आलिमों ने बुलाया। जमीयत उलमा जी अमन पसंद करते। क्या नाम है मौलाना? जी मेरा नाम मोहम्मद सरताज है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जी मैं कस्बा किठौर सरावनी गांव से आया हूँ। किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में शांति रहे, आपस में प्यार मोहब्बत रहे। हिंदू भाई हों या ईसाई हों, मुसलमान हों, सब आपस में भाई भाई हैं। आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए और मुल्क को तरक्की मिलनी चाहिए। मोदी साहब तो कह रहे हैं कि बहुत अमान है मुल्क में, फिर किस चीज़ का अमान चाहते हैं? मोदी जी कहने से नहीं होती हैं बातें, करने से होती हैं बातें। मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ, ये तो बात गलत होगी ना। तो जिस बात को मैं कहूँ उस पर मैं खुद भी अमल करूँ। अगर मोदी जी कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारे मुल्क में तरक्की हो रही है। यानी अमन मानते हैं नहीं मानते हैं? अमन है, लेकिन जितना अमन होना चाहिए अभी इतना नहीं है, अभी और हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, हरियाणा से। हरियाणा से। किस लिए? यहाँ ताकि हिंदुस्तान के अंदर एकता और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हो जाएं। जो आपस में ना इत्तेफाकी ना इत्तेहादी हो रही है वो ख़त्म हो जाए। सब मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हो रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सफराज है जी। मैं बिहार से रहता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। मैं मुआशद मदनी साहब का बयान सुनने आया हूँ जी। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाईचारे की बना के रखे। मुआ साहब ने इनका पैगाम दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। कलकत्ता से आए ये इज्तिमा के लिए। क्या सुना, क्या चीज़ यहाँ पर हासिल हुआ? यह हासिल हुआ कि सरकार जो आइन चेंज करे आपका वाक़फ़ सिलसिले में यमन में मिलजुल आए, हम उसके ख़िलाफ़ है, वो सही नहीं है, वो मुस्तरद करते हैं। उसकी मुखालफत करने के लिए यहाँ पर आए हैं आप। उसका मुखालफत करने के लिए आए हैं जी। क्या नाम है और आपका? जो मोहम्मद तलहा कहाँ से आए हैं? जी, मेरठ से हमारा आना हुआ था। इसलिए बस इसीलिए कि ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत, और दूसरा पैगाम ये था कि जो ये बिल पास हो रहे हैं उसके हम सख्त मुखालफत करते हैं। जो ये आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, हम ज़िला मेरठ से आए हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि ये हुकूमत का जो गलत नज़रिया मुसलमानों के साथ है कि मुसलमानों के मज़हब के जो धर्म गुरु हैं उनको बुरा भला कहलवाती है ताकि मुसलमान सड़कों पे आएँ और बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाए, मुसलमान नौजवानों को जेल में डाल दे और जो जुर्म करने वाले हैं उनकी पुष्टपनाही करती है, दंगे कराना चाहती है बीजेपी। जितने मुसलमान और हिंदू लड़ेंगे उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी ये चाहती है। हमारे सदर साहब ने हमें कहा है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम इनकी बीजेपी की चाल में नहीं फंसेंगे, हम सड़कों पर नहीं आएंगे और अपनी लड़ाई कानून के तरीके से लड़ेंगे। और उसे नरसिंहानंद जो सरस्वती है, गवर्नमेंट ने क्या किया उसके साथ? अभी उसे पुष्टपनाही कर रखी है, उसे अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिली अब तक कि किस हालत में है वो? उसके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? क्या बीजेपी दंगा भड़काना चाहती है? क्या करना चाहती है वो? क्या वो चाहती है कि मुसलमान आए और आपस में लड़ने लगे हिंदू भाइयों से? हम हिंदू भाइयों से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम उस मुजरिम के खिलाफ है जिसने जुर्म किया है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर रहमानी है जी। मैं जो है बिहार से हूँ जी। ज़िला अररिया से। देखिए, जमीयत का प्रोग्राम है, जमीयत की जो कुर्बानी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग आरएसएस कहते हैं, लेकिन भारत की जो सबसे पुरानी तंजीम है वो जमीयत उलमा हिंद है। ये बगैर ज़ात पात देखे हर एक को छुड़ाने का काम करती है। जैसा कि आज जो यहाँ से पैगाम गया, इससे जो माहौल बाकायदा बनाया जाता है, मासूम मुसलमान इसके चुंगल में फंस जाते हैं और बीजेपी सरकार कामयाब हो जाती है। हम अपने बड़ों पे भरोसा रखेंगे और हम जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी पूरे अकायद पर भरोसा रखेंगे, ताकि हकीकत यही है कि एक आदमी बयान देता है, अगर उस पर कार्रवाई हो भी जाती है तो वो कम से कम 100-150 लोगों को अपने साथ लेकर जेल में चला जाता है। हम इसकी मुखालफत करते हैं बुरी तरह। क्या चीज़ें मुखालफत की आपने? देखिए, जैसे आप जो सरकार का नज़रिया साफ़ है
जो मुसलमानों को आज हिंदुस्तान के अंदर 2 नंबर का शहरी करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें हमारी तारीख हर हाल में पढ़नी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ना होते तो ये मुल्क आज आज़ाद नहीं हुआ होता। अगर आज मुहद्दिस दहलवी फतवा न दिए होते या इसी तरीके से जमीयत अगर कुर्बानी न देती, दारुल देवबंद वजूद में नहीं आता, तो ये मुल्क क़यामत की सुबह तक आज़ाद नहीं हो सकता था। इसलिए अगर कोई इस ख्वाब गफलत में है कि वो हमें यहाँ से भगा देगा, तो हमने, जैसा कि हज़रत ने कहा, हमने तो उनके सामने सर नहीं झुकाया जिनका सूरज तुलू यानी कि डूबता नहीं था। ये तो बच्चे हैं, हमने तो हमारी तारीख पढ़ी है, नमरूद कैसे कैसे जालिम बादशाह के सामने हमारी तारीख बहुत वो है। ये आज न कल ये खुद चले जाएंगे। वक्फ तरमीमी बिल क़यामत तक पास नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा मुस्लिम पर्सनल्ला, हम उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी दे देगा, लेकिन वक्फ में ज़र्रा बराबर भी तरमीम बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारा आखिरी फ़ैसला है। और मौलाना अरशद मदनी साहब के पास कई बड़े बड़े लोगों का कॉल आया कि आप आइए, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा साफ कहना है हम इसमें तरमीम चाहते ही नहीं। चाहे ये JPC कितनी ही मीटिंगें बैठा लें। क्या नाम है? मोहम्मद कासिफ। कहाँ से आए? सियाना। मौलाना अरशद मदनी की पुकार पे आए हैं। पुकार पे? जी। क्या पुकार थी? कि आप आइए, हम जो भी ये बिल आ रहे हैं खिलाफ हमारे मस्जिदों के ऊपर है, मदारिसों के ऊपर है, कब्रिस्तानों के ऊपर है, तो उन पे हज़रत ने बोला, बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो हम इसीलिए आए, हज़रत की सुनने के लिए आए। नफरत बढ़ रही है, क्या है यहाँ? हाँ, नफ़रत बढ़ रही है। हम गांव के अंदर रहते हैं, गांव के अंदर देखते हैं जो आपस में पहले माहौल था वो नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? इस सरकार ने जो सबके अंदर भर रखा है ना, वो इस तरह से भर दिया है कि आपस में अब बिल्कुल मोहब्बत ख़त्म हो गई है, एक दूसरे में भाईचारा नहीं रहा। हम जिस गांव से आए हैं उस गांव के अंदर हम खुद महसूस करते हैं इस बात को। पहले एक दूसरे के पास बैठते थे, उठते थे, होली दिवाली ईद पे मिला करते थे, अब ऐसा सब ख़त्म होता जा रहा है। ये सरकार की सब इस नफ़रत भरने वाले बीजों से हो रहा है। क्या नाम है? महफूजुर रहमान। मैं अलीगढ़ से आया हूँ तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हज़रत क्या फरमा रहे हैं और जो वक्फ़ तरमीमी बिल के बारे में जो चीज़ हम हमारे अंदर नावाक़िफ़ियत है, जिस चीज़ से हम नावाक़िफ़ थे, उस चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए हम यहाँ आए और जमीयत उलमा के साथ हम खड़े हैं और हमारे हक़ में जमीयत उलमा और बहुत बेहतर काम कर रही है। जी, देखिए हज़रत ने जो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें ऐसी हैं कि हर बातों पर गौर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हज़रत ने यह फरमाया कि हम मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हमारा तन मन धन जान माल सब बिक जाए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसाले में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए क़ानूनी एतबार से जो भी अक़दाम उठाएँ जमीयत उलमा हिंद, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं और तहे दिल से जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नाम है मौलाना? मेरा नाम रईस अहमद है, मैं ज़िला हापुड़ से आया हूँ। किस लिए आए हैं? क्या मकसद है? जमीयत की दावत पर आए हैं, कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आवाज़ पर। ये तो आपने सुन लिया, स्टेज से मंच से सुन लिया कि किन चीज़ों के, किन मुद्दों पर हमारी हाज़िरी हुई है। हज़रत ने बताया तफसील से, लेकिन जो हमने सब ने सुना है वो ये है कि मुल्क के अंदर सलामती हो, मुल्क के अंदर अमन व अमान कैसे कायम हो, इन चीज़ों को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुल्क के अंदर सलामती कैसे हो। क्या जब से मोदी गवर्नमेंट आई क्या सलामती नहीं मिली? सलामती है, लेकिन कहीं कहीं देखने को ज़रूर मिला, कुछ ना कुछ तो मसला है कि इतनी बड़ी तादाद में हम लोग हाजिर हुए। नफरत बढ़ रही है। नफ़रत है, ये आप भी जानते हैं, देखते हैं, आप देखते हैं कि नफ़रत जहाँ है वहाँ नफ़रत पाई जा रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने बातें हो रही हैं। इस इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ इलाके से लोग आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं इस इजलास में। क्या हो नाम चाचा? रियासत कहाँ से आए हैं? गढ़ से आए भैया, गढ़ के पास दोताई। इसलिए आए हैं इज्तिमा में को। इज्तिमा में? हाँ, क्या सुना इज्तिमा में? इज्तिमा में बहुत बात सुनी। हाँ, दीन की बात सुनी। अपने हक पे लड़ने को आए अपने। क्या नाम है आपका? शकील। कहाँ से आए हैं? गढ़ से आए हैं। गढ़ यहाँ सुनने के लिए। हाँ, हाँ, समझ में आया। आप बताइए। आप भी गढ़ से आए हैं? हम भी साबिर भी सुनने के लिए, दीन का काम इज्तिमा। हाँ हाँ, नहीं खूब सुना, जो कुछ सुनने की बात ही सारी सुनी ना, क्यों ना पैदा, बिल्कुल बढ़िया वाला हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का। शांति है अल्लाह की रहमत से। हाँ हाँ, तो खूब शांति है। अरे खूब शांति है। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका?
मोहम्मद ज़फ़र। हो गया, आ गया। कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। अच्छा, किस लिए आए? कॉन्फ्रेंस और देश के लिए आए थे, मौलाना अरशद मदनी कॉन्फ्रेंस में तासुब आइन के लिए। ये प्रोग्राम किस लिए था, किस लिए इजलास था, क्या कॉन्फ्रेंस थी? मतलब गवर्नमेंट जो हमारे खिलाफ कुछ कानून बनाना है या कुछ बने हुए है या कुछ जो है कोई भी मतलब मुसलमानों को तंग करा जा रहा है हर किसी उसमें, तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए थे यहाँ पे। मेन तो ये था हमारा। यानी अमन सुकून नहीं नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा, इसलिए। मौलाना आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। किस लिए? तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या वक्फ तरमीमी बिल, नामूस रिसालत। कोई भी नालायक खड़ा होता है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रखता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो हमारे कायदीन ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो कोई भी किसी ज़ात से हो, उसको कानून के दायरे में सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी विरोध में और इसके समर्थन में हम आए हैं। अच्छा, फिलिस्तीन के बारे में कुछ मामला की आवाज़ उठी है? फ़लस्तीन की जो है, फ़लस्तीन मज़लूम है और इसराइल ज़ालिम है, उसको आज भी कहते हैं और हमारे कायदीन भी कह रही है। फ़लस्तीन मज़लूम है, इसराइल ज़ालिम जुल्म कर रहा है। जी मौलाना, क्या नाम है आपका? मौलाना ज़ुबैर रहमानी, कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। क्या मकसद, किस लिए आए? मकसद बताने की ज़रूरत भी पड़ेगी, अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं मुल्क के, अब भी अगर मकसद बताना पड़ गया तो अफसोस है आप पर। मुसलमानों के साथ, यहाँ की माइनॉरिटी और अक़लियतों के साथ बेइंतहा जुल्म नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। एक मुल्क एक कानून के बजाय यहाँ दो तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए अलग हैं और दूसरे लोगों के लिए अलग है। कहना और करने में तो फ़र्क आता ना है। कहने को तो मैं कुछ कह दूँ, मैं ये कह दूँ कि यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं हकीकत में हूँ क्या? मैं ये कह दूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा उन्नति पर है, लेकिन है क्या? आज मुसलमान लबराइन कमीशन देख लो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन देख लो, हर जगह मुसलमान पिछड़ा हुआ है। तालीम के मैदान में हो, रोज़गार के मैदान में, हर जगह पिछड़ा हुआ है। वो तो कांग्रेस के दौर में था, आज नहीं अच्छा, मेरे पेट में परसों दर्द था, आज क्यों दर्द हुआ? आज रोटी गलत खा ली ना, परसों हुआ नहीं हुआ वो छोड़ो ना। इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये देखिए। हाँ, मानते हैं कि नफरत बढ़ गई है? जी बढ़ गई है जी। लेकिन आपकी कम्युनिटी कहते हैं कि नफरत नहीं बढ़ रही है। कौन कह रहा है? हमारी कम्युनिटी के वो लोग हैं जो चापलूस किस्म के हैं, और नफरत बढ़ाने में 100% नेताओं का हाथ है, वरना हिंदू कोई नहीं चाहता कि नफरत करें, ना कोई मुसलमान चाहता कि नफरत हो। नफरत करने वाले ये चिंटू नेता हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वरना कभी भी हिंदू मुसलमान, ये नाम ही हिंदुस्तान उस मुल्क का है जहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे और मोहब्बत से रहते हों। बताया जाता है जितना काम मुसलमानों के लिए इस गवर्नमेंट में हुआ है उतना किसी में नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मुसलमान वावेला मचा रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है आपकी कि इस गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इस गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी भी तो इतनी हुई है कि पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई। ये देखें ना, मुसलमान इस वक्त जो है ये नहीं देख रहा कि मेरी सड़कें बनी नहीं बनी, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, विदेश में मेरे लिए कुछ है नहीं है। मुसलमान तो अपने घर में सर छुपाने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर रहा है, ये हो रहा, और ये पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ के जो हिंदू भाई हमारे हैं वो भी 80% देख रहे हैं कि इनके साथ, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हिंदू भाई समझ रहे हैं इस बात को, जो सही हिंदू हैं। क्या मुसलमानों के अंदर इतनी आवाज़ में ताकत नहीं है जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही? मुसलमानों में ताकत भी है, उसके अंदर इत्तेहाद भी है, और हुकूमत भी सुनेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर हज़रत अरशद मदनी के बुलाने पर हम हज़रात यहाँ मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग लाखों की तादाद में आए हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि प्रशासन पर भी और हुकूमत पर भी इसका असर पड़ेगा। और हम कुछ नहीं चाहते, हमारी तरफ से जैसे मनमोहन सिंह वैसे मोदी, जैसे अखिलेश वैसे योगी, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो इंसाफ और न्याय करता हो। किसने कहा मुस्लिम ममालिक खामोश है? मुस्लिम ममालिक कोई खामोश नहीं है, वही लोग खामोश है जो चावलोस किस्म के हैं, जिनको अपनी हुकूमत अमेरिका का पिट्ठू बन करके अपनी हुकूमत चलानी है।
ورنہ جن کو امریکہ کا پٹھو بن کر کے اپنی حکومت نہیں چلانی ہے وہ اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور یہ پوری دنیا جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، سارے عیسائی کرسچن جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلسطین حقیقت میں فلسطینیوں کا ہی ہے، یہودیوں کا نہیں ہے۔ وہاں جبراً آج سے 100 سال پہلے گولان کی پہاڑی پہ امریکہ ہی نے رکوایا تھا، برطانیہ اور لندن نے رکوایا تھا، اور ایک دن آئے گا۔ آج آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ 1 سال ہونے کے باوجود کون پسے پشت ہے، کون ہار رہا ہے؟ یہ دیکھیے، اسرائیل ہار رہا ہے، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، جس کے پاس کوئی تنظیم نہیں، 1 سال سے مقابلہ کر رہا اس طاقت کی کہ جس سے دنیا گھبراتی ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ آئرن ڈرون ہمارے پاس ہے، جو یہ کہتا تھا میرے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، آج اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ کیونکہ ایک انسان جب یہ سوچ لے، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ لڑتے ہی رہیں گے۔ اسرائیل کبھی بھی انہیں مغلوب نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا۔ کس کی طرف سے؟ ایران اگر اسرائیل کو حملہ کرتا، ہمیں ایران سے مطلب کیا ہے؟ نہ اسرائیل سے کوئی مطلب ہے، ہمیں تو فلسطین سے مطلب ہے۔ اور ایران پہ حملہ کر دے گا تو ایران چھوڑ دے گا؟ ایران چھوڑ دے گا کیا؟ ایران بھی اپنی کارروائی کرے گا۔ اور باقی بات رہی، ہمیں تو ایران اور اسرائیل سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو فلسطین سے مطلب، مظلوم ہے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ شروع آثار نہیں شروع ہو چکا ہے، ہاں۔